सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय यस टैटू ज़ाट एंड वी आर बैक अगेन गाइस एक और नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ टैटू आफ्टर केयर के ऊपर। जब भी हम लोग स्पेशली अपना पहला टैटू कंप्लीट करवाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस रहते हैं कि टैटू आफ्टर केयर कैसी होनी चाहिए। डे 1 से लेकर डे 45 तक की जो केयर होती है उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एंड जो स्टार्टिंग के 24 से 30 आवर होते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सो गाइस, ये वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बनी रही है क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप है, वन बाय वन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़, अगर मैं बात करूँ स्टेप नंबर 1 की, जो सबसे पहला काम आता है गाइज़ वो आता है टैटू को क्लीन करने का। सो क्लीनिंग से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लाइक जब भी आप अपना ब्रांड न्यू टैटू कंप्लीट करवाते हैं तो आर्टिस्ट उसके ऊपर एक रैपिंग करके दे देता है, वाइट कलर का एक स्टैच फिल्म लगा के दे देता है जिसका टाइमिंग 2 से 3 घंटे का होता है। जैसे ही आप घर पहुँचते हैं और उसका टाइमिंग 2 से 3 घंटे हो जाता है तो आपको वो जेंटली रिमूव करना होता है, उसको अच्छे से हटाना होता है। हटाने के बाद आप कम से कम 15 से 20 मिनट का वेट करेंगे। आप देखते हैं कि आपके टैटू के ऊपर पूरा प्लाज्मा फैला हुआ है। सो आप उसको ब्रीथ होने के लिए 15 से 20 मिनट का वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप कोई भी नॉर्मली घर पे जो भी माइल्ड सोप होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सोप की अच्छे से फॉर्म बनाकर आप अपने टैटू के ऊपर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप उसको जेंटली प्योरीफायर वाटर से ही आप उसको क्लीन करेंगे। एंड टिश्यू एंड टावल का आप यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि होता क्या है, जब भी हम टिश्यू एंड टावल का यूज़ करते हैं तो या तो आप डैप क्लीन करिए या फिर आप उसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट होता है कि एयर ड्राई से मीन्स कि आप जब भी अपने टैटू को क्लीन करेंगे तो 15-20 मिनट में वो टैटू अपने आप क्लीन हो जाएगा। सो ये चीज़ों का आपका खास करके ध्यान रखना है। जो भी आप 2 से 3 घंटे जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बात करूँ स्टेप नंबर 2 की, सो गाइस इसमें आप देखते हैं कि सारी की सारी जो भी क्लीनिंग की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप अपने टैटू को 24 आवर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। कोई भी आपने ऑइंटमेंट आप यूज़ नहीं करना है ब्रांड न्यू टैटू के ऊपर स्टार्टिंग के 24 आवर में। सो किसी भी टाइप का अपने टैटू बाम या टैटू वैक्स कोई भी ऑइंटमेंट आपको लगानी नहीं है गाइस। सो स्टेप नंबर 3 में गाइस अभी आप देखते हैं कि आपके टैटू को 24 आवर कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप देखते हैं अपने टैटू को कि पूरा का पूरा स्कैब अच्छी तरीके से बॉडी में बैठ चुका होता है। सो अगला जो आपका काम होता है एक बार से फिर क्लीनिंग करने का होता है, एंड ये आपकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डे तक आपकी जो क्लीनिंग चलेगी। सो इसको आप खास करके ध्यान रखेंगे। क्लीनिंग की प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सो गाइस वैसे ही आपको क्लीन करना है, एयर ड्राई करना है, टिश्यू एंड टॉवल का आप यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस टाइप की बात करो, सो गाइस अभी आपके टैटू को 3 दिन कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो अभी जो टाइम होता है वो होता है टैटू के ऊपर ऑइंटमेंट करने का या फिर जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ करने का। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हम लोग जॉनसन बेबी ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको देखनी होती है क्योंकि अपनी अपनी बॉडी का सभी को पता होता है। तो गाइस ये चीज़ का खास करके ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी ड्राई है या फिर आपको उसको मॉइस्चर करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके ऊपर जो सोफ्रामाइसिन का ऑइंटमेंट होता है जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ एंड अपने क्लाइंट्स के लिए रेकमेंड करता हूँ, आप उसको यूज़ करेंगे। एक दिन में आप 3 से 4 बार दोनों चीज़ों में से कोई भी आप एक अगर चीज़ लगा रहे हैं तो आप एक दिन में 1 से 4 बार लगाएंगे गाइस। आप अपने टैटू को ड्राई होने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि जब भी आप देखें कि जैसे ही टैटू ड्राई होता है तो आप उसके बाद थोड़ा सा ऑइंटमेंट लेके या थोड़ा सा बेबी ऑयल 2-4 ड्रॉप लेके आप अपने टैटू के ऊपर अच्छे से लगाएंगे गाइस। आप कभी भी उसके ऊपर मसाज नहीं करेंगे। सो पाम का यूज़ करेंगे। अगर सपोज दैट कि आपका टैटू फोर आर्म पे बना हुआ है तो गाइस आप 2-4 ड्रॉप या फिर थोड़ा सा ऑइंटमेंट लेके आप पूरे अच्छे तरीके से टैटू के ऊपर बहुत ही जेंटली तरीके से ऑइंटमेंट या फिर आप ऑयल लगाएंगे। उसको मसाज नहीं करना है या रैश नहीं करना है जिससे कि टैटू के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। खास करके ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ऑइंटमेंट या ऑयल यूज़ करें। सो जैसे ही आपके टैटू को 5 से 6 दिन कंप्लीट होते हैं तो आप देखते हैं कि टैटू के ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, वो भी हीलिंग प्रोसेस का ये पार्ट होता है। सो उसमें पैनिक होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो कई बार होता क्या है कि जो लेयर बनती है सो क्लाइंट्स को लगता है कि वो शायद टैटू ख़राब हो रहा है। ऐसा गाइस कुछ भी नहीं होता क्योंकि जो ऊपर की लेयर होती है वो ऑटोमेटिक 15 से 20 दिन में निकल जाएगी, वो नेचुरली होती है। सो आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आपको उस लेयर को पिक नहीं करना होता है एंड आपको उसको ईची नहीं करना होता है। जब भी आपको लगे कि आपके टैटू के ऊपर बहुत ज़्यादा ईची हो रही है सो यू कैन यूज़ ऑइंटमेंट, और आप जॉनसन बेबी ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। सो उससे क्या है कि ईची बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कुछ परसेंट तक कम हो जाएगी। क्योंकि गाइस 25 डेज़ कंटिन्यू ऑयल एंड ऑइंटमेंट का यूज़ करने के बाद अभी आप देखते हैं कि आपके टैटू के ऊपर से
जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर बननी थी वो निकल चुकी है। सो एक शाइनी लेयर बच सकती है, सो वो 5 से 6 दिन का और ज़्यादा टाइम लेगी। सो उसमें आपको ऑयल एंड ऑइंटमेंट आपको कंटिन्यू ही रखना होता है, आपको स्टॉप नहीं करना होता है। खास करके ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कई बार होता है क्या कि हम लोग 15 से 20 दिन ही ऑइंटमेंट लगाते हैं या फिर 10 दिन ही लगाते हैं। सो उसके बाद हम लोग उसको स्टॉप कर दें। तो आपको स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कंटिन्यू 25 टू 30 डेज़ तक ऑइंटमेंट और ऑयल का यूज़ करना होता है कि जिससे कि टैटू के ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर होती है वो प्रॉपर निकल जाए। जो अगली चीज़ आती है गाइस, अब आती है कि आपके टैटू को 1 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। सो अभी आपको वेट करना होता है उसके एक्चुअल कलर के लिए, क्योंकि जो कलर का टाइमिंग होता है वो 45 डेज़ टू 50 डेज़ का होता है, और रीटच करने का भी जो कम से कम टाइम होता है वो 60 डेज़ का होता है। सो उससे पहले आप, अगर आपको अपने टैटू के ऊपर रीटच करने की ज़रूरत है तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 60 और 90 डेज़ भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा टैटू अच्छे से हील्ड हो जाएगा सो उसमें दोबारा रिफ़िल करने की और रीटच करने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो ये चीज़ आप अपने आर्टिस्ट से बात करके पूछ सकते हैं, एंड आप अपने टैटू को आफ्टर 45 डेज़ एक बार स्टूडियो पे विजिट करके उनको दिखा सकते हैं कि हमारे टैटू की कंडीशन ये है। सो आपको आर्टिस्ट अच्छे से सजेस्ट कर देगा कि उसमें रिफिलिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है। एंड होता क्या है गाइस, क्योंकि टैटू तो अच्छे तरीके से प्रॉपर हील्ड दिखता है ऊपर से, लेकिन इंटरनली वो अच्छे से हील नहीं होता है। सो कई बार होता क्या है कि विद इन 40 डेज़ में ही अगर आप रिफिलिंग के लिए चले जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है। सो ये चीज़ का आप खास करके ध्यान रखेंगे। आपको जो रिफिलिंग एंड रीटच अगर उसमें कराने की ज़रूरत पड़ती है, अगर काम अच्छा हुआ है तो आपको 99% आपको उस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर काम थोड़ा सा कहीं 1-2% अगर कुछ रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 45 डेज़ के बाद या 60 डेज़ के बाद वो रिफिलिंग हो जाती है। आप 90 डेज़ तक के भी टाइम ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। सो गाइस, जैसे ही आपके टैटू को 45 टू 60 डेज़ कंप्लीट हो चुके होते हैं तो आप देखते हैं कि एक्चुअल कलर वो आ गया होता है, एंड प्रॉपर हील टैटू आप देखते हैं आपका टैटू बहुत अच्छा शाइन कर रहा होता है। सो इसी के साथ साथ आपको 2-4 चीज़ों को और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती हैं उसका ध्यान रखना होता है टैटू आफ्टर केयर में, एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपके टैटू के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। सो आइए गाइस उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 1 की, तो गाइस जब भी आप अपने टैटू को कंप्लीट करवाते हैं उससे पहले 24 आवर तक आपको अल्कोहल या एनी टाइप ऑफ ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं लेना होता है। जब भी आप अपने टैटू को कंप्लीट करवाते हैं 24 आवर तक भी आपको ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है कि जिससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और टैटू के ऊपर बैड इफेक्ट पड़े। ये चीज़ का आप खास करके ध्यान रखेंगे। सो होता क्या है कि वैसे तो अगर आप ये चीज़ का यूज़ ना करें कोई भी अल्कोहल तो अच्छी बात है, अगर फिर भी अगर आप करते हैं तो ये चीज़ का 24 आवर तक आप बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ना ही आपको टैटू करवाने के टाइम में किसी भी टाइप का नशा करना होता है और ना ही उसके 24 आवर के बाद में। सो आफ्टर दैट अगर आप कुछ भी ऐसा यूज़ करते हैं सो यू कैन यूज़ और आप उसको ले सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के जो भी 24 आवर होते हैं बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। गाइस अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 2 की, तो रूल नंबर 2 में गाइस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपने टैटू के ऊपर। सो मैं बात कर रहा हूँ सनलाइट की। सनलाइट से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करना होता है। जब भी हम लोग अपना ब्रांड न्यू टैटू कंप्लीट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे इच्छा होती है कि हम लोगों को टैटू दिखाएं। सो गाइस आप 45 डेज़ तक उसको प्रॉपर कवर करके रखेंगे। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं, अगर आपने टैटू शो भी करना है तो आप डायरेक्ट सनलाइट में उसकी पूरी प्रोटेक्शन लेके ही बाहर निकलेंगे। सो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना होता है। स्टार्टिंग के 45 और 60 डेज जब भी हम लोग टैटू को वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, 10 या 15 दिन के बाद आप कोई भी उसके ऊपर केयर नहीं करते, कोई भी आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, ऑइंटमेंट आप यूज़ नहीं करते हैं, सो टैटू की जो एक्चुअल शाइनिंग होती है वो नहीं आ पाती है। सो कई बार कंप्लेंट्स आती हैं क्लाइंट की तरफ से कि टैटू अच्छा नहीं गया। सो लेकिन क्लाइंट अपनी तरफ से ये नहीं बताता कि मैंने 10 दिन या 20 दिन ही ऑर्नामेंट का यूज़ करा और उसके बाद मैं डायरेक्ट सनलाइट में चला गया या मैंने टैटू शो करा। इवन वो पॉल्यूशन से और डस्ट से भी टेक केयर नहीं कर पाते। सो ये चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 3 की, सो रूल नंबर 3 में गाइज आपको एक चीज़ का और टेक केयर करना होता है, खट्टा खाने से थोड़ा सा आपको परहेज़ करना पड़ेगा। अभी कई लोग कहेंगे कि टैटूज़ एंड खट्टे का क्या रिलेशन है। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, जो भी टैटू हमारी बॉडी के ऊपर होता है वो एक टाइप का जख्म होता है। सो जब भी आपकी बॉडी के ऊपर छोटा मोटा जख्म होता है या कोई कट का निशान लग जाता है, जब भी वो हीलिंग प्रोसेस में होता है तो आपको खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी रिक्वायर करती है उस टैटू को हील करने में या फिर उस जख्म को हील करने में। सो आपको इस तरीके से टैटू को हील नहीं करवाना, आपको नेचुरली 1-2 ऑइंटमेंट्स यूज़ करके और नेचुरली आप उसको हीलिंग के लिए छोड़ेंगे। सो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना होता है कि आप 7 डेज़ तक आप
गोलगप्पे नहीं खाएंगे आप, बहुत ज़्यादा अचार या फिर खट्टा ऐसा कोई भी आइटम नहीं खाएंगे कि जिससे उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़े। सो गाइस अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 में आपको एक चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तीसरे दिन से लेके 20 डेज़ तक आपको कोई भी साबुन या फिर बॉडी शावर जेल नहाने के टाइम में आपको यूज़ नहीं करनी है। आप उसके ऊपर टेक केयर करेंगे कि साबुन ना ही पड़े तो अच्छी बात है। नॉर्मली जो भी नहाने के टाइम में वाटर जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो आपने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल का यूज़ करा होगा सो उसका कुछ ना कुछ परसेंट उसके टैटू के ऊपर रहता है, तो वो पानी को टिकने पे ही नहीं देगा। अगर आपने ऑइंटमेंट यूज़ करा है तो वो भी पानी को टिकने नहीं देगा। सो गाइज ये चीज़ का आप खास करके ध्यान रखेंगे। एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अभी आप देखते हैं कि आपका टैटू बहुत अच्छे तरीके से शाइन हो चुका है एंड जो एक्चुअल कलर आना होता है वो आ चुका होता है एंड प्रॉपर बॉडी के अंदर वो बैठ चुका है। सो उसके बाद एक बार आप टैटू स्टूडियो में विज़िट करके अपने आर्टिस्ट से एक बार और उनको दिखा सकते हैं कि कोई भी 1-2% अगर उसमें कमी पेशी अगर नज़र आती है तो वो लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये चीज़ों को आप खास करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि टैटू आपकी परमानेंट ज्वेलरी है। सो परमानेंट ज्वेलरी जो आपकी लाइफ टाइम तक रहने वाली है, सो उसकी आप टेक केयर करेंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जो ऐसे आपका जो रूटीन होता है नॉर्मली, जैसे आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या फिर आप नारियल तेल कई लोग यूज़ करते हैं कि बॉडी थोड़ा सा जो रूखापन होता है उसको सही करने के लिए। सो यू कैन यूज़ उससे फिर 45 डेज़ और 60 डेज़ के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आप अपना जो भी रूटीन होता है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के 20 डेज़ तक आपको केमिकल से टैटू को बचाना होता है। ओनली आपको ऑइंटमेंट और जॉनसन बेबी ऑयल का ही यूज़ करना होता है, इसके अलावा और आप कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बात करूँ रूल नंबर 5 की, तो रूल नंबर 5 गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी जिम जाते हैं और हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं सो गाइस उनके लिए है। अगर आप घर पे नॉर्मली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने से ब्रांड न्यू टैटू के ऊपर इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और स्वेटिंग के कारण छोटे छोटे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एंड वो जल्दी ठीक नहीं होते। सो गाइस ये सारी चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के आप 25 डेज़ तक जिम को स्किप कर सकते हैं। वैसे बहुत ही मुश्किल होता है जो लोग डेली जिम करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ टाइम टैटूज़ के लिए आप उसको 20 डेज़ के लिए जिम को स्किप कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट। आप कितना भी वेट लिफ्ट करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के जो भी डेज़ होते हैं उसमें आपको टेक केयर करनी पड़ती है, खास करके स्वेटिंग से और हैवी वेट लिफ्ट करने से। गाइज ये चीज़ का आप खास करके ध्यान रखेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइज। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ कि टैटू आफ्टर केयर की प्रॉपर उनको नॉलेज मिल सके और आपको हेल्प मिल सके। सो गाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए। एंड गाइज डोंट डाई न्यूट कैट थिंक कैट यस टैटूज आर।